मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार है। मैं एज ए फिजिशियन अल्टीमेट जनरल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज मैं जनरली बात करूँगा कि मोटापा क्या है और मोटापा क्यों होता है और मोटापे की वजह से हमारे जिस्म में क्या क्या बीमारियाँ होती है और उसका कैसे इलाज किया जाए। जब जिस्म में एक्स्ट्रा फैट, देयर एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट, जब हम जो खाते हैं पीते हैं वो एक एनर्जी जो हमें मिलती है कैलोरीज की सूरत में, जब वो एक्स्ट्रा खाते हैं एक्स्ट्रा जमा हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि मोटापा। एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट या चर्बी जिसको बोलते हैं वो हमारे फ्लैंक्स में, हमारे पेट में और विसरा के चौधरी जो हमारे उज़वा होते हैं, जिगर है, किडनी है या इंटेस्टाइन अंतर है, उनके जमा हो जाती है। तो इस केस में हम विसरल ओबेसिटी भी बोलते हैं। 20-25 साल देखो ये होता था, लोग बोलते थे कि ये जो मोटापा है वो तो शाहकार मुल्क अमेरिका यूरोप की बीमारी है या ये शाहकार लोगों की बीमारी है। लेकिन 20-25 साल से जो चेंजेस आई हैं इसमें हमारे जैसे मुल्क, इसमें मोटापा बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इससे लोगों के सोचने में, खाने पीने के अंदाज में चेंज आई है। खाने पीने के जैसे हमने ज़्यादातर हम फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्राइड फूड है या आउटसाइड खाना खाते हैं और इसके बाद हमारी ज़िंदगी ज़्यादातर लाइफ सेडेंटरी हो गई है। लोग जो ज़्यादातर काम डेस्क पे करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं या बैठे बैठे मोबाइल या लैपटॉप चेक करते रहते हैं, तो चलने की जो है वो कम हो गई है। बैठने का हमारा जो स्टाइल ज़्यादा हो गया है। इससे क्या होता है, जो हम खाते पीते हैं वो एक हद से ज़्यादा जब हो जाता है उसको हम खर्च नहीं करते, एक्सपेंड नहीं करते हैं, तो वो जमा होता जाता है। कुछ फैमिलीज़ में मोटापा चलता है। जैसे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, सर मैं खाता पीता तो कुछ भी नहीं हूँ या खाता पीती कुछ भी नहीं हूँ लेकिन मेरा वज़न बढ़ रहा है। या कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि खाते बहुत हैं लेकिन वज़न नहीं बढ़ता है। तो ये थोड़ा जेनेटिकल वेरिएशंस होती है, जेनेटिकली फैमिली में फ़र्क रहता है। और चौथा जो मेन काज होता है वो सबब जो असबाब है वो कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है खासकर औरतों में, तो उनमें भी जो है मोटापा बढ़ जाता है। कुछ हार्मोन्स की कमी की वजह से, जैसे हाइपोथायराइड की बीमारी है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, तो इनमें भी लोगों का वज़न बढ़ता है। या कुछ हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाती है जिसको हम कशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें बढ़ता है ये। और कुछ मेडिसिन्स होते हैं, जैसे कुछ लोग बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं या स्टीरॉइड्स में लॉन्ग टाइम पे होते हैं, तो ऐसे लोगों में भी मोटापा बढ़ जाता है। अभी मोटापे बढ़ने से क्या होता है, हम इतना परेशान क्यों है कि यार मोटापे से कम से कम जिस्म में लोग 200 से ज़्यादा बीमार होती हैं। उसमें से 15 कैंसर, 15 जो कैंसर्स, नॉन कैंसर्स होते हैं मोटापे की वजह से। नॉर्मल बीमारियाँ जैसे आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं, शुगर, ब्लड शुगर, हर एक को जो लोग मोटापे होते हैं उनमें शुगर और सबसे कॉमन एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें नींद का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मोटे लोग खराटे, स्नोरिंग ज़्यादा करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, नींद की क्वालिटी कम हो जाती है, सो नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो सर का दर्द और उनके काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। फैटी लिवर हो जाता है बहुत से लोगों को, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ख़ास करके जो फीमेल होती हैं मोटापे की वजह से उनमें ऑब्स्टेट्रिकल जहाँ ज़िचकी के दौरान प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। मोटापे की वजह से स्किन की बीमारियाँ होती हैं, जल्द की बीमारियाँ, मोटापे की वजह से जो है दिल की बीमारियाँ, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जैसे फालिज जिसे बोलते हैं, उसकी रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और ये ओबेसिटी एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें 21 सदी का बड़ा चैलेंज है और ये एक महामारी है, पेंडेमिक है, कोरोना की तरह पेंडेमिक है। कोरोना इतना बड़ा पेंडेमिक नहीं था जितना ओबेसिटी स्पेशली इस 21 सेंचुरी में बढ़ रही है। ये बहुत ही साइलेंटली और स्लोली, आस्ते आस्ते और खामोशी से हमारी ज़िंदगी को मुतासर कर रही है, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ग्रेव असरात डाल रही है। अभी है कि हम इसको कैसे, इस चैलेंज को कैसे फेस करें और इस ओबेसिटी का इलाज क्या है।
तो उसके सबसे बड़े तीन बड़े जो है ना, तीन बड़े कैटेगरीज में बांटेंगे। एक सबसे बड़ा है लाइफ स्टाइल चेंजेस, दूसरा है मेडिकेशन और तीसरा है सर्जरी। अभी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हम सब लोगों को बोलते हैं कि जितना हम खाते हैं उसको हमको खर्च भी करना चाहिए। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा हमें कम से कम 40 मिनट 45 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज आप वॉक करके भी कर सकते हैं, भाग के भी कर सकते हैं, वो आप स्विमिंग करके भी कर सकते हैं, तैराई करके। और उसके बाद हमें अपनी खाने में चेंजेस लानी है। जैसे हम लो साल्ट, लो कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फैट, हमें अपने खाने में फल, फ्रूट, हरी सब्जियां ये बढ़ानी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आती है मेडिसिन्स जो हम प्लान करते हैं, सब लोगों के लिए मेडिसिन्स नहीं होती है। वो पेशेंट जिनको कोमॉर्बिडिटी है, ओबेसिटी भी है और कोमॉर्बिडिटी लाइक डायबिटिक है, उनके लिए अलग एक प्लान होता है। ओबीसी है लेकिन उनको कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उनके लिए अलग प्लान होता है। जैसे हम पहले प्लान करते हैं, टारगेट सेट करते हैं। जैसे जो हम लोग हैं जो फ़कत ओबीस है तो हम टारगेट सेट करते हैं कि 5% हमें 6 महीने में ये 5% वेट लॉस करना है। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चलने से और डाइटरी चेंजेस से उसका वेट जो है लॉस वो गेन करें 5% टारगेट पे। वो पेशेंट ऐसे जिनको शुगर भी है और उनकी जो है BMI समझो कि 27 से 30% है, 27 to 30%। तो ऐसे लोगों को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन और उनको हम मेडिसिन भी सजेस्ट करते हैं। आप में से किसी को भी अगर मोटापा है, आपका कोई रिश्तेदार मोटापा या मोटापे से कनेक्टेड किसी बीमारी से परेशान है तो वो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अल्तमश हॉस्पिटल में रोज़ाना शाम को 6 से 8 बजे तक पीर से जुमे तक प्रैक्टिस करता हूँ। आप बेशक मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं।